आज की ये कथा किसी राजा की नहीं है, किसी महापुरुष की नहीं है। ये कथा उस हर इंसान की है जो रोज सुबह उठता है और खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं है। कमरे में एक हल्की सी पीली रोशनी है। एक इंसान चुपचाप बैठा है। न फोन हाथ में है, न किसी से बात करने की इच्छा। बस दीवार को देख रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, थकान है। ऐसी थकान जो शरीर की नहीं, मन की होती है। वो याद करता है कल का दिन, परसों का दिन और उससे पहले का हर दिन, सब एक जैसे। मेहनत, उम्मीद और फिर निराशा। उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, उसने कभी किसी का हक नहीं छीना। फिर भी हर बार जब परिणाम सामने आता है तो नाम किसी और का होता है। वो खुद से पूछता है, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है या फिर मेरी किस्मत ही कमजोर है। ये सवाल उसे तोड़ता है, क्योंकि वो जानता है उसने हार नहीं मानी थी। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया था कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। पर अब ये बातें किताबों की लगने लगी हैं। उसके आसपास लोग हैं जो कम मेहनत करते हैं पर आगे बढ़ जाते हैं, जो सही नहीं हैं पर सफल हैं। और वो वहीं खड़ा है जहां से चला था। कभी कभी वो मुस्कुराता है, पर वो मुस्कान दूसरों के लिए होती है। अंदर अंदर तो रोज कुछ टूटता है। रात को जब सब सो जाते हैं तब उसका मन जागता है। पुराने सवाल, पुराने डर और एक नई बेचैनी। वो छत को देखता है और सोचता है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेरे कर्म का क्या अर्थ है। उस दिन कुछ अलग हुआ। वो बहुत देर तक अपने ही विचारों से लड़ता रहा। फिर अचानक उसके मन में एक बात आई, अगर कर्म बेकार है तो मैं आज तक क्यों टिका हूं। वो याद करता है वे दिन जब हालात उससे भी बदतर थे, जब जेब खाली थी, जब साथ कोई नहीं था। फिर भी वो खड़ा रहा। किसी ने आकर उसे नहीं बचाया था, किसी भाग्य ने हाथ पकड़कर नहीं उठाया था। वो खुद उठा था। उस पल उसकी आंखें भर आईं। वो समझ गया, उसका सबसे बड़ा दोष उसका कर्म नहीं था, उसका दोष था परिणाम से मोह। वो कर्म करता रहा, पर हर बार फल को गिनता रहा, हर बार खुद को तौलता रहा दूसरों की तराजू में। उसने पहली बार अपने मन से कहा, आज से मैं कर्म इसलिए नहीं करूंगा कि लोग देखें, मैं कर्म इसलिए नहीं करूंगा कि तुरंत फल मिले, मैं कर्म करूंगा क्योंकि यही मेरा धर्म है। ये कहना आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था और इंतजार, और ताने, और अकेलापन। पर उस रात उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो बाहर से छोटा लगता है पर अंदर से जीवन बदल देता है। उसने तय किया, वो हर दिन सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करेगा, फल आए या ना आए, तालियां बजें या ना बजें। क्योंकि अगर वो खुद की नजरों में गिर गया तो कोई सफलता उसे नहीं बचा पाई। दिन बीतने लगे। सूरज रोज निकलता और रोज डूब जाता, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी जल्दी नहीं बदल रहा था। वो अपना कर्म करता रहा, चुपचाप, बिना शोर, बिना किसी को बताए कि उसके अंदर कितना तूफान चल रहा है। लोगों को बस इतना दिखता था कि वो अभी भी वहीं है, उसी जगह, उसी हालत में। किसी ने हंसकर कहा, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब आगे बढ़ना ही नहीं है। किसी ने ताना मारा, तू बहुत सीधा है, इस दुनिया में सीधे लोग ही पिसते हैं। ये शब्द उसके कानों में नहीं, सीधे दिल में उतरते थे। वो मुस्कुरा देता था, पर हर मुस्कान के पीछे एक चोट छुपी होती थी। कई रातें ऐसी थीं जब वो खुद से हार मान लेना चाहता था। मन कहता, बस, बहुत हो गया, अब नहीं। पर अगली ही सांस में वो खुद को रोक लेता, क्योंकि उसे याद था, अगर आज रुक गया तो कल खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। कभी कभी वो खुद को आईने में देखता और पूछता, क्या मैं मूर्ख हूं जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं। आईना चुप रहता, और यही चुप्पी उसे सबसे ज्यादा डराती थी। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मन जो आराम चाहता था, दूसरी तरफ आत्मा जो हार नहीं मानती थी। और अक्सर मन जीतने ही वाला होता था। एक दिन बहुत बुरा दिन आया, ऐसा दिन जब सब कुछ एक साथ टूटता है। जिस काम के लिए उसने महीनों मेहनत की थी, वो मौका किसी और को दे दिया गया। कोई कारण नहीं,
कोई जवाब नहीं, बस एक लाइन, आप योग्य हैं पर अभी नहीं। वो लाइन उसके सीने में पत्थर बनकर बैठ गई। उस दिन वो देर तक अकेला बैठा रहा। न गुस्सा आया, न रोना, बस एक खालीपन। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ मर गया हो। वो सोचता रहा, अगर यही होता रहेगा तो मेरे कर्म का अर्थ क्या है। उस पल पहली बार उसके मन में गलत रास्ते का ख्याल आया। थोड़ा समझौता, थोड़ा झुक जाना, थोड़ा खुद को बदल लेना, सब यही तो कर रहे हैं। पर तभी किसी की आवाज उसके अंदर गूंजी, अगर तू भी वही बन गया जो सब हैं, तो फिर तू अलग क्यों खड़ा था। वो कांप गया, क्योंकि वो जानता था उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं है, उसकी लड़ाई खुद से है। उस रात उसने बहुत रोने की कोशिश की, पर आंसू नहीं निकले। जब आंसू भी साथ छोड़ दें तो दर्द और गहरा हो जाता है। अगले दिन वो फिर उठा, वही थकान, वही बोझ। पर अब एक चीज साफ थी, वो हार मानने के बहुत करीब आ चुका था। फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भरोसा था, अगर कर्म सच में झूठा होता तो ये दर्द भी व्यर्थ होता। और वो दर्द बहुत सच्चा था। उसने खुद से कहा, मैं परिणाम के लिए नहीं, सिर्फ आज के लिए कर्म करूंगा। आज का दिन ईमानदारी से, आज की मेहनत पूरी, आज का काम बिना छल, बस इतना ही। उसे नहीं पता था कि यही सोच उसे धीरे धीरे बदल रही है। अभी कोई तालियां नहीं थीं, अभी कोई पहचान नहीं थी, अभी सिर्फ संघर्ष था। और संघर्ष हमेशा चुपचाप इंसान को गढ़ता है। कर्म पे विश्वास करना आसान नहीं होता, क्योंकि कर्म तुरंत कुछ नहीं देता। वो पहले तोड़ता है, फिर परखता है, और अंत में इंसान को उसके लायक बनाता है। और यहीं पर उसकी असली परीक्षा और कठिन होने वाली थी, क्योंकि अगला चरण सिर्फ बाहरी संघर्ष का नहीं, अंदर के विश्वास के टूटने का था। और वही अगले भाग में होगा, जहां वो पूरी तरह बिखर जाएगा, या पहली बार खुद पर पूरा भरोसा करेगा। अब लड़ाई बाहर की नहीं थी, अब कोई ताना नया नहीं लगता था, अब किसी का मजाक चुभता नहीं था, क्योंकि अब जो टूट रहा था वो मन नहीं, विश्वास था। वो उठता, काम करता और लौट आता। दिन पूरे हो रहे थे, पर दिल खाली होता जा रहा था। वो पहले लोगों से हारता था, अब खुद से हारने लगा था। एक अजीब सी चुप्पी उसके भीतर घर कर गई थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था, हंसता नहीं था, शिकायत भी नहीं करता था, बस निभा रहा था। और निभाना सबसे भारी काम होता है। कभी कभी काम करते करते उसके हाथ रुक जाते। मन पूछता, किसके लिए? और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो समझ गया था, कर्म पे विश्वास करना तब आसान होता है जब मन साथ दे, पर जब मन ही थक जाए तो कर्म सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। एक शाम वो बहुत देर तक अकेला बैठा रहा, न मोबाइल, न आवाज, न कोई सहारा, बस सांसें और खामोशी। उसी खामोशी में उसे पहली बार अपनी ही आवाज सुनाई दी, तू थका नहीं है, तू निराश है। ये बात सीधे दिल में लगी। वो समझ गया, वो कर्म से नहीं, उम्मीद से थक गया था। उसे हर दिन कुछ बदलने की उम्मीद थी, कुछ साबित होने की उम्मीद थी, कुछ मिल जाने की उम्मीद थी। और जब कुछ नहीं मिला तो उसने कर्म को दोष देना शुरू कर दिया। उस रात उसने खुद से एक बहुत सख्त सवाल पूछा, अगर कोई कभी न देखे, कोई कभी सराहे नहीं, कोई कभी फल न दे, तो क्या तो फिर भी सही रहेगा? वो देर तक चुप रहा। फिर पहली बार उसके भीतर से एक सच्चा जवाब आया, हां। ये हां कमजोर नहीं थी, ये रोती हुई हां थी, कांपती हुई हां थी, पर सच्ची थी। उस पल उसके भीतर कुछ बदला। अब उसका कर्म किसी इनाम के लिए नहीं था, अब उसका कर्म उसकी पहचान था। वो समझ गया, कर्म कोई सौदा नहीं है कि दो और तुरंत पाओ। कर्म एक साधना है जो पहले इंसान को बनाती है। अगले दिन वो बदला हुआ नहीं दिखा, वही कपड़े, वही रास्ता, वही जिम्मेदारी, पर भीतर एक हल्की सी स्थिरता थी। अब वो हर काम पूरे मन से करता था, पर मन को फल से बांधता नहीं था। अगर तारीफ मिली, ठीक, अगर नहीं मिली, भी ठीक। पहली बार उसने काम करते समय सांस को हल्का पाया, और यही सबसे बड़ा संकेत था कि वो सही दिशा में था। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि वो बदल गया है, वो ज्यादा शांत है, ज्यादा स्थिर है। पर कोई नहीं जानता था कि ये शांति कितनी लड़ाइयों के बाद आई है।
वो जानता था, अभी जीत नहीं आई है, अभी हालात नहीं बदले हैं, पर अब वो अंदर से टूटता नहीं था। कर्म पे उसका विश्वास अब शब्दों में नहीं था, स्वभाव में था। और यही वो मोड़ था जहां से बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान खुद पे विश्वास करना सीख लेता है तो समय उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। अभी रास्ता लंबा था, अभी परीक्षा बाकी थी, पर अब वो अकेला नहीं था। अब उसके साथ उसका विश्वास चल रहा था, और यही विश्वास अगले भाग में उसके जीवन में पहला वास्तविक परिवर्तन लाने वाला था। अब वो बदलने की कोशिश नहीं करता था। अब वो बस जैसा है वैसा ही सही रहने लगा था। वो रोज वही काम करता, उसी ईमानदारी से, उसी ध्यान से। पर अब मन में कोई बेचैनी नहीं थी। दिन गुजरते रहे, कुछ खास नहीं हुआ, न कोई बड़ी खबर, न कोई अचानक चमत्कार। और यही सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि अब वो हर सुबह उठकर अपने आप से ये नहीं पूछता था कि आज क्या मिलेगा। अब वो बस ये पूछता था कि आज क्या सही कर सकता हूं। धीरे धीरे उसके काम में एक गहराई आने लगी। लोगों ने नहीं, पर हालातों ने नोटिस करना शुरू किया। जो काम पहले बस निभाया जाता था, अब वही काम उसकी पहचान बनने लगा। एक दिन कोई उसके पास आया और बोला, तुम अलग हो। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुप रहा, क्योंकि वो जानता था ये अलग होना आज का नहीं है। ये उन रातों का है जब उसने हार मानने से इनकार किया था। समय ने बिना शोर किए उसके लिए रास्ता खोला। कोई ताली नहीं बजी, कोई जयकार नहीं हुई, बस एक जिम्मेदारी बढ़ी, एक भरोसा मिला। और उसे समझ आ गया, सच्चा फल हमेशा वजन के साथ आता है। अब जो लोग कल तक ताना मारते थे, वे सलाह पूछने लगे। जो नजरअंदाज करते थे, वे ध्यान देने लगे। पर उसने खुद को नहीं बदला, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने कर्म से संतुष्ट हो जाए, उसी दिन दुनिया का शोर छोटा हो जाता है। एक शाम वो फिर उसी तरह अकेला बैठा था, पर इस बार अकेलापन नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई बड़ी जीत नहीं दिखी, कोई चमकती सफलता नहीं, बस एक इंसान दिखा जो टूटा था, लड़ा था, और खुद से झूठ नहीं बोला था। उसकी आंखें भीगी जरूर, पर इस बार दर्द से नहीं, कृतज्ञता से। वो समझ गया, कर्म का फल हमेशा बाहर नहीं दिखता। कभी कभी फल ये होता है कि इंसान खुद को खोने से बचा लेता है। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो अपने कर्म पर विश्वास करता है, वो परिणाम से नहीं डरता। और जो परिणाम से नहीं डरता, समय उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कथा यहीं समाप्त होती है, पर ये अंत नहीं है। ये शुरुआत है हर उस इंसान के लिए जो आज भी चुपचाप अपना कर्म कर रहा है। क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल सकता है, पर खुद की नज़रों में गिर जाना सबसे बड़ी हार होती है। और खुद की नज़रों में सही रह जाना